आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है कि परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है उसको 63rd रैंक मिली है मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में। खबर क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, ये पिक, ये मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको याद होगा कि जो मैंने, अरे वो कौन सा लेक्चर था, मैं लेक्चर का नाम भूल गया। हाँ, द सोशल डायलेमा पे जब मैंने लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि ये सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया, इसको 63rd रैंक मिली है। दुनिया के 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, इसकी एक लिस्ट निकाली और परम सिद्धि को 63वीं रैंक मिली है। ये डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ट्यूसडे को, मंगलवार को बोला है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? राइट सी बात है, कंप्यूटर से एक नहीं, दो नहीं, बहुत ऊपर होते हैं ये। हाई लेवल परफॉर्मेंस होता है इनका। जनरल पर्पस कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं। बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस को फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस, फ्लॉप्स जिनको कहते हैं, सुना होगा आपने। देखिए फ्लॉप्स की बात करें, चलो फ्लॉप्स देखो। फ्लॉप्स एक तरीके से बेसिकली स्पीड होती है, कितनी जल्दी कंप्यूटर जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। एक तरीके से ये यूनिट होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड। अब जैसे टेराफ्लॉप्स की बात करें तो टेराफ्लॉप्स होता है 10⁻12। पेटाफ्लॉप्स की बात करें तो 10⁻15। बेसिकली जितने ज्यादा फ्लॉप्स होंगे उतनी तेजी से कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। अब सुपर कंप्यूटर का काम ही होता है बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो गया, ऑयल रिसर्च हो गया, क्लाइमेट रिसर्च, बहुत चीजों के लिए। इनफैक्ट जो वैक्सीन भी बन रही है उसमें भी सुपर कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़ी सिमुलेशंस, कोई भी या ड्रग्स बना रहे हैं उसमें सिमुलेशन चाहिए कि वो सिंथेसाइज हो पाएंगी कि नहीं, तो सॉफ्टवेयर में होती है। अब सुपर कंप्यूटर है, अब जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन है जिसको अगर आप हाथ से करेंगे तब तो सालों लग जाएंगे, और नॉर्मल कंप्यूटर से करेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन सुपर कंप्यूटर वो जिस काम को, जिस कैलकुलेशन को, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को, ये सब मैथ्स पे चलता है, आपको पता ही है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए तो मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर भी मैथ्स ही एक तरीके से। तो मतलब कंप्यूटर जो कोडिंग होती है, कंप्यूटर साइंस, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सेकेंड्स में उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तेजी से कैलकुलेशन करता है। तो हर जगह जितनी बड़ी चीजें होती है, आज सुपर कंप्यूटर सबको संभाले हुए हैं। इनफैक्ट ये जो बड़े बड़े सोशल नेटवर्क, आप जो इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये सब इन्हीं कंप्यूटर से कंट्रोल्ड हैं। तो अभी 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट निकाली गई और उसमें इसको 63rd। अच्छा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में आप जान लीजिए, यह भी हम आपको बता देते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में एक आरटीआई डाली गई थी। उस आरटीआई में यह पता लगा था कि 2015 में इस मिशन को लॉन्च किया। अभी तक हमने 3 कंप्यूटर्स ही बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर्स। बनाने तो वैसे ज्यादा चाहिए थे, बट एनीवे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया। एम क्या था कि जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको नेशनल एकेडमिक्स से कनेक्ट कर दो। 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है, 4,500 करोड़ की कॉस्ट है, 7 साल तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। ये बेसिकली जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, जो मेक इन इंडिया, हमारा आत्मनिर्भर अभियान है, उसको बल देने के लिए है। ये मिशन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? सबसे पहले तो आपका डीएसटी आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आपका मीटी आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू हो रहा है? सी डैक सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है। और आईआईएससी, भारत का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये एनएसएम कितनी प्रोग्रेस की है? एनएसएम ने फर्स्ट कंप्यूटर परम शिवाय आईआईटी बीएचयू में 2019 को इंस्टॉल किया था। कितना है ये? 837 टेराफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी है। मैंने अभी आपको फ्लॉप्स के बारे में बता दिया। सेकेंड जो सुपर कंप्यूटर है वो 1.66 पेटाफ्लॉप है। तीसरा जो है वो है परम ब्रह्मा, 797 टेराफ्लॉप है। तो अब इस पे बहुत ज्यादा ये भी रहता है कि एनएसएम जो है पूरी तरीके से फंड्स यूटिलाइज नहीं कर रहा है, हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। बट वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। 4,500 का जो बजट है उसमें खाली 17% उसने यूटिलाइज किया। फिलहाल अभी दुनिया में देखिए, अमेरिका के पास भी सुपर कंप्यूटर है, यूरोप और चाइना ये सब सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अभी चाइना के पास सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद कौन आता है? यूएस, फिर जापान, फिर फ्रांस, और उसके बाद मुझे नहीं पता, फिर भाई यूरोपियंस और सब आ गए। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, चलो बढ़िया से बता दिया। अब 63वीं रैंक मिली है। ये हमारे लिए इसका मतलब क्या है? देखो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है, आपको पता ही है। सुपर कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको स्ट्रेंथन करते हैं। बहुत सारे एडवांस मटेरियल हो गए, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी एमएससी में यही प्रोजेक्ट था, मैंने आपको कई बार बताया भी है। एस्ट्रोफिजिक्स हो गए, क्योंकि जितने बड़े बड़े काम है सब सुपर कंप्यूटर, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो गए सब सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग हो गए। अब जैसे मुंबई, दिल्ली, दिल्ली में कहाँ, मुंबई में चलो कोई नहीं, हाँ जब बारिश होती है तो ठीक है। बट दिल्ली, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी में यहाँ भी ये सब फ्लड। अब गुवाहाटी में तो, आसाम में तो हर साल का है उनका, वहाँ पे तो फ्लड आने ही आने हैं। ब्रह्मपुत्र जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, तो वो जब भी उफान पे होगी और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फ्लड आएगा ही। तो फ्लड फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। पहले ही बताइए, सब सुपर कंप्यूटर के एप्लीकेशन है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी 11,300 सब्सक्राइबर है मेरा टेलीग्राम चैनल, ये ओरिजिनल है, यही सब्सक्राइब करें। अब जो डीएसटी सेक्रेटरी हैं आशुतोष शर्मा, उन्होंने ये बोला है कि ये हिस्टोरिक डे है हमारे लिए, ये प्राउड मोमेंट है ना। भारत, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए तो एनएसएम बनाया। और जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, जो इसको रैंकिंग मिली है, वो हमारे लिए बहुत एक बूस्टअप का काम करेगा। और ये बताते हैं कि मेरा मानना ये है कि परम सिद्धि अभी इसको तो बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, इन सबको स्ट्रेंथन करेगा। और जो हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ये और ज्यादा हम बढ़ेंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये एक्सेलरेट करेगा। और अभी मैंने बताया कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं, वैक्सीन बना दो। और उसमें सुपर कंप्यूटर्स का भाई, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ड्रग्स के, वैक्सीन के, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो सिंथेसाइज होते हैं। स्ट्रक्चर आपने बना दिया सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद आप देखेंगे कि वो सिंथेसाइज होता है कि नहीं। तो सुपर कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट्स अ बून फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स। और वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, गैस एक्सप्लोरेशन, सब में ये काम करने वाला है, ये डीएसटी ने बोला है। और ये सब इसकी एप्लीकेशन है। बेसिकली सुपर कंप्यूटर हर जगह काम करेगा। उसके बाद शर्मा जी ने यह भी बोला है सॉरी, डीएसटी सेक्रेटरी आशुतोष शर्मा ने यह भी बोला है कि जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी का ये देश में जो इन्फ्यूजन है, ये आगे और भी बढ़ता रहेगा। अभी बहुत चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, वेदर में, सब में दिक्कतें हैं। लेकिन इस तरीके के सुपर कंप्यूटर्स इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारी आत्मनिर्भरता की अभी शुरुआत है, ये जर्नी है, और अभी तो हमको बहुत आगे जाना है। ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये आप देख सकते हैं 5.267 पेटाफ्लॉप्स एंड 4.6 पेटाफ्लॉप्स आर मैक्स। सी डैक ने इसको बनाया है। कंप्यूटिंग मिशन भी मैंने आपको बता दिया, डीएसटी मीटी साथ में मिलकर अंडर एनएसएम।
मिलिंद कुलकर्णी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, नहीं हर साल में 2 बार होती है, बायएनुअली, और हर वक्त हाई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की ये जो लिस्ट है वो निकलती है। अब जब मंडे को लिस्ट निकली तो हमने 63rd रैंक अटेन की। ठीक है। परम सिद्धि की सबसे अच्छी बात यह है, होता क्या है अक्सर कि सुपर कंप्यूटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब एक जगह पे असेंबल नहीं होते, एक पार्ट यहां है दूसरा पार्ट यहां है। आप सुपर कंप्यूटर वो मत समझिए कि आपका जैसे लैपटॉप है, आसानी से घर में सुपर कंप्यूटर जितना आपका घर बड़ा होता है ना, उतने बड़े बड़े और सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स लगाए होते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए होती है ना, पूरे एल्गोरिथम। सबसे बेहतरीन वही सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है, लगातार एड्स आते रहते हैं, अपने आप चलता रहता है, हमारा डेटा भी सिक्योर है, वो सब सुपर कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो ये जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें होता क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो सिंगल लोकेशन पे होते हैं। तो परम सिद्धि पुणे में है, सारे कंपोनेंट्स पुणे में है, कहीं और नहीं है। तो ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर है, जो इसका सिस्टम है वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। NVIDIA DGX सुपर पॉड, ये मुझे भी नहीं पता क्या है। देखिए ये सब आर्किटेक्चर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर होगा वैसे, हालांकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, बट इस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।